तो दोस्तों अडानी पावर के Q3 नंबर आ चुके हैं और सच बोलूं ये नंबर मार्केट के लिए वार्निंग सिग्नल भी हो सकते हैं। रेवेन्यू गिरा, प्रॉफिट गिरा, मार्जिन भी दबाव में है। सवाल ये है स्टॉक टिकेगा या फिसलेगा। तो चलिए पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं। तो दोस्तों अडानी पावर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। डेटा या करोड्स में है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। पिछले क्वार्टर में 13,456 करोड़, पिछले साल Q3 में 13,671 करोड़ और इस क्वार्टर में 12,451 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट का अनुमान था 13,400 करोड़, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कमज़ोर आया है। पावर सेक्टर में 2 से 3% का फ्लक्चुएशन नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ गिरावट थोड़ी ज़्यादा शार्प है। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 10,341 करोड़, पिछले साल 10,774 करोड़ और इस क्वार्टर में लगभग 10,049 करोड़। एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, कोई भी यहाँ कॉस्ट स्पाइक देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 2,906 करोड़, पिछले साल 2,940 करोड़ और इस क्वार्टर में 2,488 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो मतलब 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी साफ है प्रॉफिट प्रेशर में। ध्यान देने वाली बात यह है, इस क्वार्टर में टैक्स था 456 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1,060 करोड़ और पिछले साल 1,118 करोड़। टैक्स आधे से भी कम हो गया है, फिर भी प्रॉफिट गिरा हुआ है। मतलब असली दिक्कत ऑपरेटिंग लेवल पर है। तो चलिए अब मार्जिन्स पर नज़र डाल लेते हैं। पिछले साल 21.50%, पिछले क्वार्टर में 21.59% और इस क्वार्टर में 19.98%। मार्जिन लगातार कंप्रेस हो रहे हैं, पावर कंपनीज के लिए नेगेटिव साइन होता है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। पिछले साल 1.53, पिछले क्वार्टर में 1.53 और इस क्वार्टर में 1.29। ईपीएस भी साफ तौर पर डिक्लाइन में दिख रहा है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू डाउन है, प्रॉफिट डाउन है, मार्जिन डाउन है, ईपीएस डाउन है। यानी Q3 के नंबर वीक साइड पर हैं। और एक बात ऑनेस्टली बोलनी पड़ेगी, गौतम अडानी एक शानदार बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी ज़्यादातर कंपनी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट की प्रॉब्लम दिखती है। कभी एक क्वार्टर अच्छा, फिर अगले 1-2 क्वार्टर कमज़ोर। इस क्वार्टर में भी नंबर्स में दम नहीं दिख रहा है। तो अब देखना ये होगा कि मार्केट इसे ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है या नहीं, और आने वाले सेशन में स्टॉक सपोर्ट पकड़ता है या टूटता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।